लाइफ प्रोसेस में होता है 5 सिस्टम। एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, चौथा होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पांचवा होता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। हमें लाइफ प्रोसेस में पांचों के बारे में पढ़ना है। उसमें चैप्टर डिवाइड कर दिया गया। चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ना है डाइजेस्टिव, पढ़ना है डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ये अगले चैप्टर में पढ़ना है। और फर्स्ट में पढ़ना है डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रिएटरी पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले आज का टॉपिक मेरा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो गया सिस्टम। और डाइजेस्टिव, डाइजेशन कराने के लिए, डाइजेशन के लिए जो जो ऑर्गन्स हेल्पफुल होते हैं, जो जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, डाइजेशन में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं वही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। डाइजेस्टिव क्या हो गया, डाइजेशन। डाइजेशन में जो जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, वही हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या हो गया, डाइजेशन, डाइजेशन मीनिंग क्या है, डाइजेशन क्या है, पूरे डाइजेशन में पढ़ना क्या है। तो पूरे डाइजेशन में एक ही वर्ड पढ़ना है, एक ही चीज़ पढ़ना है। जैसे माने कोई भी खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, हम फूड लेंगे तो क्या होता है, जब भी फूड लेंगे तो 3 टाइप का फूड लेते हैं हम, 3 ही टाइप का फूड लेते हैं। फूड में कंपोनेंट तो बहुत होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स, वाटर हो गया। लेकिन हम क्या होते हैं, विटामिन्स हो गया। और हम जब भी लेते हैं तो हम 3 चीज़ लेते हैं। एक लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, और प्रोटीन, फैट। जब भी हम फूड लेते हैं तो यही 3 टाइप लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो हमें क्या करना होता है, ये जो होते हैं तीनों क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। अगर इनको हम लेते हैं तो हमारा जो सेल है, जो बॉडी में जो एक्टिव होता है, जो यूनिट है, सेल है, उस सेल क्या होते हैं, इन फूड को नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि उनका क्या सिंपल फूड लेते हैं। उनका स्ट्रक्चर होता है सिंपल, सिंपल फूड लेते हैं। जब सिंपल फूड लेंगे वो भी क्या होता है, वो अपना एक्टिविटी पूरा कर पाएंगे। अगर हम देंगे कॉम्प्लेक्स फूड देंगे तो ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जब ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। जब एक्टिविटी नहीं हो पाएगा, जब सेल ही नहीं रहेगा तो ऑर्गन्स नहीं बन पाएगा, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें क्या होता है, हमें चाहिए सिंपल फूड चाहिए। तो जब सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स फूड हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जब सिंपल फूड चाहिए, हम इसका क्या चाहिए, सिंपल फूड, इसका सिंपल फॉर्म चाहिए। तो यहीं जब सिंपल फॉर्म लेके आते हैं, वहीं जब सिंपल फॉर्म लेके आ गए तो वहीं क्या होता है, डाइजेशन हो गया। इसका सिंपल वर्ड हो गया डाइजेशन का। कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग चेंज करेंगे सिंपल फूड में, वहीं क्या हो गया, डाइजेशन हो गया। और इस प्रोसेस में बहुत से ऑर्गन्स आएंगे, बहुत से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट होते हैं। कुछ एंजाइम भी होता है, कुछ प्रोटीन भी होता है, एंजाइम हो गए, और कुछ एसेसरी होते हैं ऑर्गन्स, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी ग्लैंड्स होते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स ग्लैंड्स को कहा गया है। एक एलिमेंट्री कैनल होते हैं। यानी सबसे सिंपल वर्ड इसका यही है डाइजेशन के लिए। हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड, हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेते हैं। इसको चेंज करना है, हमें इसको चेंज करके लाना है सिंपल फॉर्म में, हमें लाना है सिंपल फॉर्म में, लेके आना है सिंपल फॉर्म। और जब लेके आएंगे तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ हमें किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम इसमें किसका हेल्प लेंगे, कुछ ऑर्गन्स का हेल्प लेंगे। कुछ ऑर्गन्स हो गया, यानी एलिमेंट्री कैनल हो गया, ग्लैंड्स हो गया,
इस सब का हेल्प लेना पड़ेगा। जब हेल्प लेंगे इसके हेल्प से क्या होगा, इसका डाइजेशन हम करा पाएंगे। बस इसी प्रोसेस को पूरा में पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसी के बारे में पढ़ना है। जैसे डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेंगे, इसको हमें क्या करना है, हम सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। सिंपल फॉर्म में चेंज किए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऐसे होता है, बड़ा बड़ा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। और यहाँ पे हमें चेंज करना है सिंपल फॉर्म में, इसी को तोड़ देंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, सिंपल फॉर्म में आ गया। जब इसको हम ब्रेक कर दिए, जब इसको ब्रेक कर दिए, यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन कर दिए, ब्रेक डाउन, तो ये हो गया सिंपल फॉर्म में आ गया। तो यही इसी प्रोसेस को बोला गया है डाइजेशन, यही हो गया डाइजेशन। इसके बारे में पढ़ेंगे डाइजेशन। जैसे अब डाइजेशन कराने के लिए, या हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो कंप्लीट होता है, वो होता है कंप्लीट। कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्या होता है, इसमें 2 ओपनिंग होता है, यानी इसमें 2 ओपनिंग होगा, 2 ओपनिंग मतलब क्या हो गया, एक हो गया माउथ, एक हो गया एनस, यानी 2 ओपनिंग हो गए। एक ओपनिंग से क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, और दूसरे ओपनिंग से वेस्ट फूड को बाहर निकालते हैं। तो वही हो गया 2 ओपनिंग है और कंप्लीट है, ये क्या है, कंप्लीट है। और इसके बाद इसमें जो कंप्लीट होता है, जो हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है, वो टू सिस्टम, यानी 2 सिस्टम से होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल। सेकेंड होता है ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनल में कौन कौन सा आ गया, तो एलिमेंट्री कैनल में सबसे पहले हम फूड लेते हैं, कहाँ जाएगा, माउथ में फूड लेंगे। तो माउथ में जब फूड लेंगे तो माउथ में क्या आ जाएगा, टंग आ गया, टीथ आ गया, टंग, टीथ, सलाइवा, ये सब कहाँ रहेगा, माउथ में रहेगा। उसके बाद फिर जाएंगे तो माउथ के बाद आता है बकल कैविटी। माउथ में रहता है, लेकिन माउथ क्या होता है ना, जैसे हो गया जो एक्सटीरियर पार्ट है वो माउथ हो गया, जो इसके अंदर जाएंगे इंटीरियर पार्ट होता है, उसे बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी हो गया। फिर बकल कैविटी, उसके बाद होता है ओरल कैविटी। जैसे जो टीथ हो गया, जैसे लिप्स और टीथ के बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, वो वेस्टिब्यूल हो गया। और जो टीथ के इनर पार्ट होता है, जो टीथ से इनसाइड होता है, टीथ के इनसाइड जो पार्ट होता है उसे कहा गया ओरल कैविटी, वो हो गया ओरल कैविटी। तो बकल कैविटी में रहता है, उसके बाद जाएगा ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी में रहने के बाद वहाँ से जाएगा फेरिंग्स, वहाँ से जाएगा फेरिंग्स के पास जाएगा। जब फेरिंग्स के पास जाएगा, उसके बाद जब फेरिंग्स के पास जाएगा तो फेरिंग्स क्या होता है, ये कॉमन पाथ होता है फूड और एयर का। इसी पाथ से फूड भी जाएगा और एयर भी जाएगा। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जो एयर जाता है वो इसी थ्रू से जाता है, इसी रास्ते से जाता है। फेरिंग्स ये कॉमन पाथ हो गया, फेरिंग्स हो गया कॉमन पाथ। तो फेरिंग्स के बाद जाएगा ओसोफेगस में जाएगा, ये जाएगा ओसोफेगस। अब बोलेंगे ओसोफेगस क्या होता है, तो ये होता है फूड पाइप, ये होता है फूड पाइप। जैसे ओसोफेगस हो गया, ये ओसोफेगस हो गया, ये होता है फूड पाइप। अब नाम से समझ रहा है, फूड पाइप, वैसे पाइप जहाँ से फूड पास करता है, जिससे जहाँ से फूड जाएगा, फूड पाइप हो गया। ओसोफेगस हो गया। और इसके बाद ओसोफेगस से कहाँ जाएगा, ओसोफेगस से जाता है स्टमक के पास जाएगा। जो हमारा अगला ऑर्गन हो गया, कैनल हो गया स्टमक के पास जाएगा। जब स्टमक के पास जाएगा तो यहाँ पे उसका कुछ डाइजेशन होता है, वहाँ पे कुछ डाइजेशन होने के बाद कंप्लीट नहीं होता है, पार्शली डाइजेशन होता है। यहाँ पे रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और यहाँ पे 4 से 5 आवर्स रहता है। कहीं कहीं बुक में लिखा होता है 3 से 4 आवर्स, कहीं कहीं लिखा होता है 4 से 5 आवर्स, ठीक है। यानी इसी के रेंज में रहता है, 3 से 5 आवर्स के बीच रहता है। और जब यहाँ रहेगा तो यहाँ पे इसका पार्शियल डाइजेशन होता है। जब पार्शियल डाइजेशन होगा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन,
यहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा तो वहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन, वहाँ पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन। स्टार्टिंग में समझाए थे हम जो भी हम फूड लेते हैं, फूड का तीन कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट लेते हैं, 3 कंपोनेंट। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है फैट। यही 3 लेते हैं और इसी 3 को हमें डाइजेशन कराना होता है। तो माउथ में, जैसे माउथ में सलाइवा आएगा तो माउथ में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, फैट का, प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे कुछ नहीं होता, उसके साथ कुछ नहीं होता है, जैसे था वैसे ही रहेगा। माउथ में बस क्या होता है, माउथ में पार्शियली डाइजेशन, यहाँ से डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट होगा। और जब यहाँ पे आता है, जब यहाँ पे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे तीनों का कंप्लीट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में होगा, प्रोटीन का एमिनो एसिड में होगा, फैट का फैटी एसिड में होगा। जब यहाँ हो जाएगा इसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जब जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ वाटर हो गया या कुछ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोड़ देता है, उससे ऑब्जर्व नहीं हो पाता है, वो वाटर हो गया। कुछ मिनरल्स होता है जो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इसको ऑब्जर्व कर लेता है। वाटर हो गया उसको ऑब्जर्व कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद उसको क्या करता है, उसमें एक बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया क्या होता है, फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो वेस्टेड फूड था, वैसे फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो वेस्ट फूड है और जो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को, एक उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसको सड़ा गला देता है और उसको बना देगा, फीसेस बना देगा। फीसेस बना के उसके बाद क्या होता है, रेक्टम, इसी का पार्ट होता है रेक्टम, उसमें स्टोर कर देगा और इसके बाद एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया, हमारा एलिमेंट्री कैनल हो गया। जब एलिमेंट्री कैनल का मतलब क्या हो गया, जहाँ से हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है, यानी डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ से होता है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। कैनल होता है रास्ता हो गया, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन्स क्या था हमारा, माउथ था। माउथ हो गया। माउथ क्या होता है हमारा, एक्सटीरियर पार्ट हो गया, लाइनिंग हो गया। उसके बाद क्या होता है, माउथ के बाद जाएगा बकल कैविटी में, बकल कैविटी में जाएगा। उसके बाद वो ट्रांसफ़र होगा ओसोफेगस में जाएगा। उसके बाद जाएगा फेरिंग्स में, उसके बाद जाएगा फेरिंग्स में। पहले माउथ में बकल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद ओसोफेगस, उसके बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ओसोफेगस के बाद जाएगा स्टमक में जाएगा, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन और उसके बाद एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा क्या था, एलिमेंट्री कैनल था। अब देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सा होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन हेल्प करता है, उसके बारे में देखते हैं। और उसके बारे में एक एक करके, सबके बारे में, सभी ऑर्गन्स के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन सा होता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, वैसे ग्लैंड जो ऐसे ऑर्गन, ये ऑर्गन्स एक टाइप होता है, ऑर्गन्स ही होता है एक तरह का, जो क्या करता है, एसेसरी होता है, जो सहायक करता है। फूड जो है ना, हमारा जो फूड है इसमें नहीं जाएगा, इससे होके पास नहीं करता है। जो हमारा ये था एलिमेंट्री कैनल था, इससे क्या फूड होके पास कर रहा था, वहाँ से फूड पास कर रहा था, उसका कैनल था, रास्ता था। कैनल क्या हो गया, रास्ता हो गया, पाथवे हो गया। और यहाँ जो डाइजेस्टिव ग्लैंड था वो उसका हेल्प कर रहा है, वो एसेसरी ऑर्गन्स हो गया, इससे होके फूड पास नहीं कर रहा है। देखते हैं कौन कौन हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले हेल्प कर रहा था, हमारे माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, हमारे माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। सबसे पहले माउथ में हो गया सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवरी ग्लैंड में एक सलाइवा निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। जब सलाइवा निकलता है तो सलाइवा क्या करता है, जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेते हैं तो उसको क्या करता है, वो गीला करता है। और वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, पार्शियली डाइजेशन होता है। फूड को क्या करेगा, गीला कर देगा, लुब्रिकेंट कर देगा और उसको वहाँ पे है ना फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शन लेस कर देता है, फ्रिक्शन देता है। क्योंकि जो हमारे पैलेट होते हैं, माउथ के ऊपर पैलेट होते हैं, पैलेट में लाइनिंग होता है और लाइनिंग क्या करता है, फूड को फ्रिक्शन देता है। फूड को फ्रिक्शन देगा तो क्या होता है, वहीं रहते हैं। और टीथ हो गया, टीथ क्या करता है, टीथ उसको पूरा क्या करेगा, स्मॉल फॉर्म में, छोटा फॉर्म में लेके आ जाएगा, छोटा कर देगा, ब्रेक डाउन करता है, छोटा फॉर्म में लेके आ जाएगा। और जो उसका जो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड था, सलाइवा था, यानी सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, यहाँ से निकलेगा सलाइवा निकलेगा।
यहाँ से निकलेगा सलाइवा, और सलाइवा क्या करता है, जो हमारा फूड था, हम फूड लिए हैं तो फूड में क्या होता है, सलाइवा मिक्स हो जाएगा, और सलाइवा मिक्स होके इसको क्या करता है, लुब्रिकेंट बनाएगा, गीला बनाएगा, जिससे वो आगे ट्रांसफ़र हो जाए। अगर सूखा रहेगा तो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, गीला करके लुब्रिकेंट करके आगे उसको भेजने में हेल्प करता है। तो जो फूड के साथ सलाइवा हो गया, मिक्स हो गया, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, अब इसको फूड नहीं बोल के इसको कंबाइन फॉर्म में बोलते हैं बोलस, इसको बोल देंगे बोलस। अब ये क्या हो गया, बोलस हो गया। और यहाँ बोलस हो गया। सलाइवा जो निकला था, सलाइवा में होता है एक एंजाइम होता है, उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। जहाँ पे एमाइलेज वर्ड आएगा, यहाँ समझना है कि ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा। जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराएगा, तो यहाँ पे पार्सली डाइजेशन, यानी 100 में 30% डाइजेशन उसका यहाँ हो गया। सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा था, वो फूड को ऐसे डाइजेशन कर दिया। इसके बाद जो सलाइवरी ग्लैंड के बाद हम जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे ऑसोफेगस हो गया, तो उसमें क्या होता है, कोई ग्लैंड नहीं होता है, वहाँ पे एक लाइनिंग होता है, म्यूकस का लाइनिंग होता है, जो उसको क्या करता है, और लुब्रिकेंट करके उसको नीचे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, उसको चिपचिपा बनाता है और गीला बनाता है। उसके बाद हम आएंगे स्टमक में आएंगे। जब स्टमक में आएंगे तो स्टमक में क्या होता है, वहाँ पे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहाँ पे होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ये 3 टाइप का जूस सेक्रेट करता है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड देता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करेगा। और उसमें 3 टाइप का जूस होता है, 3 टाइप का एंजाइम होता है या जूस होता है। जैसे यहाँ पे एक होता है पेप्सिन या पेप्सिनोजन, एक होता है HCl, एक होता है म्यूकस। ये मिल गया गैस्ट्रिक ग्लैंड से मिल गया, जो स्टमक में प्रेजेंट होता है। और हम तीनों को जो कंबाइन कर देंगे, तीनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं, इस तीनों को कंबाइन करके बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये हो गया गैस्ट्रिक जूस। और पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, और म्यूकस हो गया। HCl क्या होता है, एसिड होता है। जैसे हमारा जो फूड हो गया, जैसे हमारे पास जो फूड आया था, बोलस आया था, इसमें क्या आया था, बोलस। जो बोलस आया था, तो वहाँ पे HCl जो है, HCl क्या करेगा, इसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक करेगा, यानी जो कुछ तो हम माउथ में ब्रेक किए थे और कुछ यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो क्या बहुत छोटा हो जाता है, यहाँ पे बहुत ब्रेक छोटा हो जाएगा। एसिड है, छोटा कर देगा। और मानो हम जो भी फूड लेते हैं, तो फूड में क्या होता है, कुछ माइक्रोब्स भी आते हैं, कुछ माइक्रोब्स फूड के साथ हमारे बॉडी में आते हैं। जब आ गए तो HCl देखेगा कुछ माइक्रोब्स भी है, आ गया है, तो इसको क्या कर देगा, किल करेगा, माइक्रोब्स को माइक्रोब्स को किल करेगा। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो HCl जो निकलता है ना, अगर HCl निकल जाएगा, तो हमारे क्या करता है, हमारे स्टमक को जला सकता है। स्टमक जो लाइनिंग होता है, जो उसका लेयर, इसको जला सकता है। तो इसीलिए म्यूकस क्या करता है, जैसे मानिए यहाँ फूड हो गया, ये क्या है, फूड, ये फूड हो गया, तो अब मालूम चल जाता है, स्टमक को मालूम चल गया कि अब HCl निकलने वाला होता है। जब HCl निकलने वाला होता है, मालूम चल जाता है, तो पहले ही क्या होता है, एक म्यूकस का बना देगा लेयर, यहाँ म्यूकस का बना दिया लेयर, बना देगा, यानी इसके अंदर या इसमें क्या बना, म्यूकस का एक बना दिया लेयर। जब म्यूकस का लेयर बन गया, म्यूकस का ऐसे लेयर बन गया, HCl के सेक्रेट होने से पहले म्यूकस का लेयर बन जाएगा। अब म्यूकस का जो नेचर होता है, इसका होता है एल्कलाई होता है, यानी बेसिक नेचर होता है। जब HCl आएगा, तो ये जो लेयर बन जाएगा, वो लेयर कौन सा काम करता है, म्यूकस का जो लेयर बन गया, लेयर कौन सा काम करता है कि मानिए जो HCl आया, तो फूड को तो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, उसके जो माइक्रोब्स जर्म्स होते हैं उनको तो किल करेगा। किल करने के बाद हमारे स्टमक के लेयर को बर्न नहीं कर दे, उसको हानि नहीं पहुंचा दे। तो इसलिए क्या होता है, म्यूकस निकल जाएगा और प्रोटेक्शन का काम करता है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसमें क्या होगा, HCl निकलेगा और फूड को क्या कर देगा, जो यहाँ पे किल माइक्रोब्स करना है और इसको ब्रेक करना है, वो ब्रेक कर देगा। म्यूकस बेसिक है, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। जब न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हमारा स्टमक क्या होता है, हर्ट नहीं होता है, इसका नुकसान नहीं होता है, हार्म नहीं होता है, उसका कोई हार्म नहीं होता है। तो यहाँ पे डाइजेशन, यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक कर दिया,
म्यूकस इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, और लेयर बाद में क्या होता है हट जाएगा, फिर दोबारा जब आएगा तो बन जाएगा। कभी कभी देखते हैं कि हम जब क्या होता है खूब ज़्यादा फूड खा लेते हैं, कभी कभी फूड का अमाउंट क्या होता है लेस होता है, कम हो गया या ज़्यादा हो गया, कभी कम होता है या ज़्यादा होता है। तो क्या होता है ना, जब HCl का अमाउंट है अगर हमारे स्टमक में HCl का अमाउंट कम या ज़्यादा अनबैलेंस हो जाएगा। जैसे अनबैलेंस होता है वैसे क्या होता है हमको ना, नहीं बोलते गैस जैसा होता है, गैस फील होता है हमारे पेट में, क्या होता है जलन फील होता है, सेंसेशन ऑफ बर्निंग होता है, जलन फील होता है, या बोलते हैं गैस हो जाता है, इससे क्या पेन भी होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो हम खाना खाते हैं हम क्या होता है जब कभी ज़्यादा खाते हैं कभी कम खाते हैं, तो HCl को क्या मालूम नहीं चलता है कि हमें कितना सेक्रेट होना है। जैसे ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो कभी मानिए कम निकल जाएगा, कम निकल गया तो पूरा फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कुछ फूड है वो रिमेंस रह जाएगा, अनडाइजेस्ट फॉर्म में रह जाएगा, नहीं हो पाएगा कंप्लीट डाइजेशन। तो क्या होता है वोमिटिंग के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, या वो अनडाइजेस्ट नहीं होता है, बीमारी भी हो सकता है। आज जब क्या होता है फूड कम होता है, फूड जब हम कम लेते हैं तो क्या होता है अधिक अमाउंट में HCl निकल जाएगा, और फूड कम है तो वहाँ पे क्या होता है अधिक अमाउंट में निकल जाएगा, तो स्टमक में क्या होता है पेन फील होता है, और क्या होता है पेन फील होता है और बर्निंग फील होता है। तो HCl है तो क्या बैलेंस में निकलता है, इसका HCl का अमाउंट बैलेंस होता है, क्योंकि हम जो फूड लेते हैं तो हमारा हैबिट होता है कि हम कितना फूड खाते हैं, कितना खाना खाते हैं, तो उतना ही जब बैलेंस में खाना खाते हैं तो बैलेंस में HCl निकलता है, और उसको क्या करता है उस पर अपना एक्शन करेगा, और हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाता है, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। आज जब वहीं क्या होता है हम कभी कभी खूब ज़्यादा खाना खा लेते हैं और कभी कभी कम खाना खाते हैं, तो HCl तो निकलता है, उसका हैबिट है निकलना, निकल जाएगा, और क्या करता है उसको नुकसान पहुंचाता है, हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचाता है। उस केस में क्या करते हैं हम बेसिक लेते हैं, अल्कलाई लेते हैं, हम एसिड बेस सॉल्ट में पढ़े हैं वहाँ पे। जैसे मानिए कि एसिड है यहाँ पे तो एसिडिटी बढ़ गया, जैसे हो गया एसिडिटी हो गया, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं बेसिक नेचर का लेते हैं, बेसिक नेचर का सब्सटेंस लेते हैं। जैसे लेंगे बेसिक नेचर का सब्सटेंस तो न्यूट्रल होकर सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो यहाँ पे काम कर दिया। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। तीसरा होता है, हम 2 ग्लैंड पढ़ लिए, पहला था सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा था गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब तीसरा पढ़ते हैं लीवर। यहाँ पढ़ते हैं लीवर के बारे में। लीवर ये भी क्या है ग्लैंड है। अब लीवर में क्या होता है, लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया, और लार्जेस्ट ग्लैंड हो गया लीवर। और लीवर में क्या होता है बाइल जूस फॉर्मेशन होता है, इसमें बाइल जूस बनता है, लीवर में बनता है बाइल जूस। लीवर क्या करता है बाइल जूस बना देगा, और इसके नीचे होता है गॉल ब्लैडर, नाम है गॉल ब्लैडर। ब्लैडर क्या होगा स्टोर करने वाला, और ये बाइल जूस बना के गॉल ब्लैडर में क्या करता है स्टोर कर देगा, वहाँ पे उसका कलेक्शन होता है, इकट्ठा कर देगा। अब जब क्या होता है फूड, अब अभी तो मेरा फूड कहाँ होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, स्टमक से पास कर गया, अब जो फूड मेरा आ गया फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, जो फूड है वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में है, अभी फूड यहाँ पे है, और फूड है काइम फॉर्म में आ गया है यहाँ पे है। और लीवर में क्या होता है बाइल जूस बनता है, बाइल जूस बनेगा और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। और गॉल ब्लैडर क्या करता है जब देखता है कि फूड का डाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, फूड आ गया है, तो वहाँ से क्या करेगा गॉल ब्लैडर फूड को दे देगा बाइल जूस, फूड को दे दिया बाइल जूस, और बाइल जूस क्या करता है प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, इसमें इंजाइम होता है और क्या करता है डाइजेशन में हेल्प करता है, वहाँ से डाइजेशन में हेल्प कर दिया। इसके बाद आता है पैनक्रियाज, इसके बाद आ गया पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इससे फॉर्मेशन होता है बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, और पैनक्रियाज से फॉर्मेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस का, पैनक्रियाटिक जूस, दोनों जूस निकल गया। तो अब यहाँ से क्या होता है लीवर और पैनक्रियाज ये दोनों क्या करते हैं, दोनों यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, दोनों ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन्स के बारे में, अभी इसका नाम समझा रहे हैं बता रहे हैं, जब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे उसका पूरा एक एक ऑर्गन्स का पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे जो दोनों है ना, दोनों ग्लैंड था वो उसका क्या किया अपना जूस बना के और सेक्रेट कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रेट कर दिया दे दिया, और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या किया इसके हेल्प से फूड को क्या किया कंप्लीट डाइजेशन करा दिया,
वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन करा देगा, इसके हेल्प से कराएगा कंप्लीट डाइजेशन। ये ग्लैंड हो गया। इसके बाद एक और ग्लैंड होता है, एक और ग्लैंड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसका नाम है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। यहाँ निकल गया ग्लैंड हो गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया। यहाँ से भी जो इसका वॉल्स होता है, दीवार होता है, वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं, ये भी जूस सेक्रेट करते हैं, और जूस सेक्रेट कर देंगे। और ये पूरा जो एक्टिविटी है, एंड जो लीवर जूस दे रहा था, बाइल जूस जो लीवर दे रहा था, जो पैनक्रियाज दे रहा था, उस कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास गया, और वहाँ पे फूड का डाइजेशन हुआ, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये सब मिलकर क्या हुआ, फूड को कंप्लीट डाइजेशन करा दिया। यहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। जो भी हम फूड का 3 कंपोनेंट लिए थे, कार्बोहाइड्रेट लिए थे, क्या क्या लिए थे यहाँ देखते हैं एक बार। जैसे कार्बोहाइड्रेट लिए थे, इसका डाइजेशन हो गया ग्लूकोज में पूरा ब्रेक हो गया। जो प्रोटीन लिए थे, इसका डाइजेशन हो गया एमिनो एसिड में, इसका हो गया डाइजेशन एमिनो एसिड में हो गया। जो तीसरा फैट लिए थे वो हो गया फैटी एसिड में, फैट का डाइजेशन तो नहीं होता है, इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इसको स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। स्मॉल पार्ट में तोड़ते हैं, जो हमारे सेल्स में क्या होता है, फ्लोटिंग करता है रहता है। जब हम क्या करते हैं, कोई वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसका क्या होता है, बर्निंग होता है, ये फ्यूल होता है इसका फैट का बर्निंग होता है। जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भी वर्क नहीं करते हैं, तो क्या होता है, इसका बर्निंग नहीं होगा, तो ये क्या होता है, फैट बन के, फैट क्या करता है, मोटापा बढ़ाता है, ओबेसिटी को बढ़ाता है। जैसे बढ़ाएगा ओबेसिटी बढ़ाएगा, तो इससे क्या होता है, हमारे बहुत सी बीमारियाँ होती है, हार्ट रिलेटेड बीमारियाँ होती है, डिजीज होती है, जैसे हार्ट अटैक हो गया, कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब क्या था हमारा। और जो लीवर की, जैसे लीवर हो गया, इसके बाद आ गया गॉल ब्लैडर आ गया, ये छूट गया था गॉल ब्लैडर। इसमें क्या होता है ना, बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है। तो हम देखते हैं हम क्या क्या अभी पढ़े हैं। जैसे हम पढ़े हैं ग्लैंड के बारे में पढ़े हैं। देखिए जैसे हम पढ़े हैं ग्लैंड के बारे में, वो भी कौन सा ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़े हैं। जब ग्लैंड पढ़ना है हमें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो ग्लैंड क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्लैंड होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ये होता है ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, जो जूस, इंजाइम और हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। अब जूस हो गया, इंजाइम हो गया, जूस इंजाइम किस में काम आता है, किस में हेल्प होता है, ये किसका हेल्प करता है, ये डाइजेशन में काम आता है। जूस इंजाइम हो गया, जो जूस और इंजाइम हो गया, ये डाइजेशन में हेल्प होता है। और जो हार्मोन्स हो गया, हमको डेवलप कराने में, या बॉडी के बहुत सी एक्टिविटी होता है, उसमें हार्मोन्स का काम आता है, तो हार्मोन्स वहाँ पे काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे जूस हो गया, एक जूस आएगा, इंजाइम आएगा और हार्मोन्स आएगा। ये ग्लैंड्स निकालता है। जूस और इंजाइम तो पढ़े हैं, कहाँ का जूस इंजाइम निकल रहा था, अभी तो उतना एक्सप्लेन नहीं किए हैं, अभी तो उतना हम क्या डिटेल्स में नहीं पढ़े। अब इसका नाम समझने, कौन कौन से नाम है, बस उसका नाम ही समझना काफ़ी है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जूस इंजाइम हो गया, डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। जो हार्मोन्स हो गया, हार्मोन्स क्या करें हम, डेवलपमेंट कराने में, जैसे हमारे बॉडी में एक बहुत से हार्मोन्स होते हैं, डेवलप कराने में हो गया, या नर्वस सिस्टम में बहुत से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन सा काम कराते हैं, उस सब हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ ये हो गया। अब ग्लैंड हो गया, ग्लैंड से 3 चीज़ निकलता है, जूस, एंजाइम, हार्मोन्स निकलता है। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। और जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड 2 टाइप का होता है। जो ग्लैंड हो गया, ग्लैंड होता है 2 टाइप का, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। नाम से मालूम चल रहा है, एक्सो मतलब क्या हो गया, बाहर, एंडो अंदर, यानी जो क्या होता है जैसे वैसे। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया। एक्सो मतलब क्या होता है, जो जूस से एंजाइम को बाहर निकालता है, वो क्या अपने से बाहर निकालेगा, डक्ट के थ्रू, रास्ता, डक्ट मतलब क्या हो गया, रास्ते के थ्रू क्या होता है, वो बाहर निकालेगा। तो क्या हो गया, वो हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये हार्मोन्स को सेक्रेट करेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, डक्ट नहीं होता है, इसके राउंड में ब्लड होता है, और ब्लड क्या करता है, हार्मोन्स को ऑब्जर्व कर लेगा, और हार्मोन्स को ऑब्जर्व करके पूरा बॉडी में क्या करता है, स्प्रेड करा देगा, पूरा फैला देगा वहाँ पे। और जिसको जो हार्मोन्स चाहिए वो क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं।
तो वही ग्लैंड का दो टाइप हो गया, एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में क्या होता है, एक्सोक्राइन में डक्ट होता है, डक्ट मतलब रास्ता होता है जिस रास्ते से क्या होते हैं जूस एंजाइम निकलते हैं। और एंडोक्राइन में क्या होता है, उसमें डक्ट नहीं होता है, उसमें उससे हार्मोन्स निकलता है, एंडोक्राइन से हार्मोन्स निकलता है, उसमें डक्ट नहीं होता है, वो डक्ट लेस होता है। उसके अराउंड में ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है जितना भी हार्मोन्स वगैरह बनता है उसको ऑब्जर्व कर लेगा और ऑब्जर्व करके क्या करता है चारों बॉडी में स्प्रेड करा देगा, पूरे ब्लड में फैला देगा। और ब्लड जब आ जाएगा तो जो भी सेल्स ऑर्गन्स को चाहिए वो क्या करते हैं उससे अब रिसीव कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन सा आ गया, पहला था सलाइवरी ग्लैंड, पहला हो गया सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा हो गया लीवर, चौथा हो गया गॉल ब्लैडर, पांचवा हो गया पैनक्रियाज, छठा हो गया इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये सब क्या था, डाइजेस्टिव ग्लैंड का टाइप था। तो आज हम अभी क्या क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के दो कंपोनेंट, पहला हो गया एलिमेंट्री कैनल, दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल क्यों कहा गया है, क्योंकि रास्ता बनाता है, कैनल नहर होता है, कैनल रास्ता, ये रास्ता बनाता है, यानी फूड को क्या करता है, फूड इससे पास करते हैं, इससे क्या फूड इससे पास करेंगे, इससे पास होके तब जाते हैं अंतिम मतलब जो डाइजेशन होता है वहाँ डाइजेशन होता है, यानी इससे जो फूड हो गया, फूड क्या होता है इससे पास करता है कैनल, ये रास्ता फूड के लिए रास्ता प्रोवाइड करेगा, रास्ता बनाएगा। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया उसको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ऑर्गन्स, सॉरी एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन क्या हो गया, जो उसको हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको अपने पास नहीं बुलाएगा कि तुम मेरे पास आओ, बुलाएगा नहीं, लेकिन क्या करता है उसको हेल्प करता है और हेल्प कर देगा और डाइजेशन क्या करे, हेल्प करेगा और डाइजेशन करा देगा। जो जो चाहिए डाइजेशन के लिए जो जो चाहिए, इससे जो हेल्प जो मतलब जो ये हेल्प कर सकता है उतना हेल्प करता है, उसका डाइजेशन कराता है। तो यही था डाइजेस्टिव सिस्टम का टू कंपोनेंट, एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनल में पहले क्या था, माउथ हो गया। माउथ क्या होता है, ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया, लाइनिंग हो गया, माउथ था। उसके बाद बकल कैविटी था, बकल कैविटी के बाद था ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद था फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद था ओसोफेगस, ओसोफेगस के बाद था स्टमक, स्टमक के बाद था स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद था लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद था एनस। एलिमेंट्री कैनल हो गया। डाइजेस्टिव ग्लैंड था तो पहले था सलाइवरी ग्लैंड, पहला हो गया सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा हो गया लीवर, चौथा हो गया गॉल ब्लैडर, पांचवा हो गया पैनक्रियाज, उसके बाद होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये सब क्या होते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, इसके थ्रू हमारा फूड डाइजेस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, एक एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पूरे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे माउथ। जब माउथ पढ़ेंगे तो बताएंगे, माउथ जब पढ़ेंगे एक एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि हम लोग माने कुछ जानते ही नहीं हैं, आज से जानना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे माउथ पढ़ेंगे तो माउथ में जानेंगे कि जैसे टीथ हो गया, माउथ में पहले कौन कौन सा पार्ट हो गया, जैसे वेस्टिब्यूल बताया था, वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल हो गया, बकल कैविटी क्या होता है, ओरल कैविटी क्या होता है, पैलेट क्या होता है, टंग क्या होता है, टंग पैपिला क्या होता है, टेस्ट बर्ड क्या होता है, टीथ क्या होता है, टीथ किससे बना होता है, उसका लोकेशन कहाँ होता है, कितने टाइप का टीथ होता है, ये हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। पैलेट टू टाइप का होता है, पैलेट सॉफ्ट होता है, टॉन्सिल क्या हो, सॉफ्ट हो गया, हार्ड हो गया, टॉन्सिल क्या होता है, यानी माउथ में इतना सारा, माउथ में पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे फेरिंग्स क्या हो गया, उसके बारे में जब पढ़ लेंगे, कॉमन पाथ होता है क्या क्या होता है, जब फेरिंग्स के बारे में पूरा पढ़ लेंगे तब हम चलेंगे ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होता है, ये मस्कुलर ट्यूब होता है जो फूड को पास कराने में हेल्प करता है और इसका मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टैटिक मूवमेंट, पेरिस्टैटिक मूवमेंट बोलते हैं। जब उसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे, ओसोफेगस के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, तब चलेंगे स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे स्टमक के बारे में, उसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब क्या है, शेप क्या है, कौन सा काम करता है, उसमें फूड कितना देर तक रहता है, इस पर कौन कौन सा मतलब किसको डाइजेस्ट कराता है, कौन सा उसमें पार्सल डाइजेस्ट, मतलब इसके बारे में जितना भी उससे रिलेटेड जितना भी होगा उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या हो रहा है, लीवर, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या हो रहा है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद पढ़ लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एनस क्या होता है वो पढ़ लेंगे। जब ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ लेंगे, जो अभी समझा है उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। जब दोनों कंप्लीट कर लेंगे
तो उसके बाद क्या करेंगे, एक वीडियो ऐसे होगा, एक वीडियो ऐसे होगा जो लॉन्ग ड्यूरेशन का हो सकता है, लंबे समय का हो सकता है, लेकिन उसमें समझाएंगे पूरा, उसमें पूरा पढ़ेंगे। जैसे हम फूड लिए, जैसे हम फूड माउथ में रखें तो क्या क्या हो रहा है पूरा मिक्स करके पढ़ लेंगे। कौन कौन सा कैनल, कौन कौन सा ग्लैंड, कौन कौन सा काम कर रहा है, इस पर कौन सा एक्शन हो रहा है, पूरा एक ही बार पूरा पढ़ लेंगे। जैसे फूड ले रहे हैं तो उस पर कौन कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा ग्लैंड, कौन सा, और पूरा मिक्सिंग करके शुरू से अंत पढ़ लेंगे। और उसका ख़त्म क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। जब डाइजेस्टिव खत्म होगा तो उसके बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे करके एक एक पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और एक एक पॉइंट पढ़ना है, कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है। हम एक ही कुछ मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे वो कम ही पढ़ेंगे। मानिए 5-6 टॉपिक हम 2 ही पढ़ेंगे, एक ही पढ़ेंगे। एक ऑर्गन्स के बारे में ही क्यों नहीं पढ़े, लेकिन उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे कि आपको समझ में आए। कि हम अगले क्लास में जाते हैं, 11th में जाते हैं, 12th में जाते हैं, तो वहाँ पे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब पढ़ते ही हैं तो अच्छा से पढ़े, जब पढ़ते तो अच्छे से पढ़े, नहीं पढ़ना तो कोई बात ही नहीं। तो इसीलिए हम जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। और इसलिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल।